हेलो, मैं डॉक्टर अभिलाषा गर्ग, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट इन गायनी एंड फाउंडर ऑफ इभान आयुर्वेदिक क्लिनिक, जो कि है दिल्ली रोहिणी सेक्टर 9 में। आज हम बात करेंगे फीमेल्स की एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे। कई फीमेल्स कहती है हम पीसीओडी से सफर कर रहे हैं और कई फीमेल्स कहती है हम पीसीओएस से सफर कर रहे हैं। क्या ये दोनों बीमारी अलग है या सिर्फ नाम से ही अलग है? साथ के साथ जानेंगे ये होने से लेकर ट्रीटमेंट तक का पूरा सफर सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पोली यानी कि 5 से ज्यादा, सिस्ट यानी कि गांठ, ओवरी यानी कि ओवरी में होने वाली 5 से ज्यादा गांठें, यानी कि एक ऐसा अंडाशय जो हर महीने 2 से 3 अंडे बनने की कोशिश करते हैं, बट एक ही उसमें अच्छे से मेच्योर होकर बाहर निकलता है। कंसीव कर लेते हैं तो 9 महीने बाद बेबी होता है, और अगर कंसीव नहीं कर पाते तो हर महीने हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे पीसीओडी में वही 5 से ज्यादा गांठें बनने के कारण एक भी फॉलिकल ठीक से मेच्योर होकर बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण बीमारी शो होती है और 3 से 4 महीने तक भी हमें पीरियड्स देखने को कई बार नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी है तो बहुत दर्द के साथ मिलते हैं। अब बात करें पीसीओएस की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, तो ये जो बीमारी है ये पूरी बॉडी में इन्वॉल्व होती है, जबकि पीसीओडी अपनी बॉडी पार्ट तक ही रहती है, यानी कि यूट्रस और ओवरी तक ही सीमित है। बट पीसीओएस पूरी बॉडी में सिस्टमिकली इन्वॉल्व होती है, हार्मोनल को डिस्टर्ब करके और भी सारे साइन एंड सिम्टम्स शो करती है। इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ फेस पे फेशियल हेयर का दिखना, एक्ने इश्यूज, ऑयली स्किन का होना, मेंटल स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, साथ के साथ वेट गेन, ज्यादातर टमी एरिया पे, और इनफर्टिलिटी इश्यूज भी क्रिएट करती है, यानी कि बेबी कंसीव में दिक्कत कर देती है। अब ये बीमारी, ये लक्षण आपके बॉडी के इम्पैक्ट के ऊपर, आपकी बॉडी किस टाइप की है, साथ के साथ आपको बीमारी का लेवल कितना है, कितनी सीवियर आपको बीमारी हो चुकी है, उस पर निर्भर करता है। अब ये हो क्यों रही है, इसका सिंपल एंड सिंपल सबको पता है। पीसीओएस पीसीओडी जो है मेनली 2 ही चीजों की वजह से हो रही है, या तो बुरे लाइफस्टाइल के वजह से या तो बुरी डाइट के वजह से, खान पान अच्छा ना होने के कारण और लाइफस्टाइल इम्बैलेंस के कारण। अगर हम इसी को एक मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं, साइंटिफिक अप्रोच से देखते हैं, तो साइंस कहती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेंटल स्ट्रेस, जंक फूड, ऑयली अनहेल्दी फूड के साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण ये सब होता है। अगर हम वहीं आयुर्वेदिक होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं तो ये भी यही कहता है कि अगर हम यही सारे निदान करते हैं तो हमारी बॉडी में कफ दोषा बढ़ता है। ऑफ कोर्स अगर हम एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, अपने डेली रूटीन में हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे ही नहीं, तो हमारी बॉडी में कफ दोषा बढ़ेगा। और अगर हम जंक फूड पे बहुत ज्यादा स्टिक रहते हैं, उसी को खाते हैं, ऑयली फूड का इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में अग्निमांद्य और कुछ नहीं, हमारे एंजाइम अगर पेट में ठीक तरीके से सिक्रीट होकर खाने को नहीं पचाते हैं तो वो इंडाइजेशन कॉज करके हमारी बॉडी में आम उत्पन्न करते हैं, एंड आम इज टॉक्सिन्स। अगर आपको ठीक तरीके से खाना नहीं पचेगा, कफ की डोमिनेंसी हो जाएगी बॉडी में और टॉक्सिन्स पैदा होंगे, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम से वो सारे टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में फैलेंगे। जहां पे भी बॉडी का कमजोर पार्ट होगा, अगर लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कतें शो हो रही है तो लीवर की प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, और अगर पेट तक ही सीमित है तो पेट में अल्सर, आईबीएस जैसी कई दिक्कतों का सामना। और वहीं पे अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असर कर दे तो वहीं पीसीओएस या पीसीओडी जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर हम इसको मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच से एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखते हैं, तो एलोपैथी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट या साथ के साथ हार्मोनल थेरेपीज चलती है, जो एक कारगर तो है, बट कहूंगी कि बहुत कम टाइम तक सीमित है और आपको प्रॉपरली क्योर नहीं देगी। जब तक आप मेडिसिन खाओगे तब तक आपको ठीक रहेगा, उसके बाद आप वापस से यही चीजें सफर करने लग जाओगे। बट अगर हम वहीं पे आयुर्वेदिक होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं, तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आप थेरेपीज के साथ साथ मेडिसिन लेते हो तो बहुत अच्छा असर आता है और प्रॉपरली क्योर मिलता है। अब ट्रीटमेंट में देखा जाए, मेडिसिन हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होता है, आपको कौन सा दोष डोमिनेंसी है, किस लेवल का आपको पीसीओएस पीसीओडी है, तो मेडिसिन उस पर निर्भर करती है। अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो नियर बाय किसी भी वैद्य पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पे जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, जो आपको सही मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। बात करते हैं थेरेपीज की, विरेचन और वस्ती बहुत अच्छी थेरेपी है अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी से रिलीफ आउट चाहिए। वस्ती एक तरीके का मेडिकेटेड एनिमा है जो आपके एनल रीजन से दिया जाता है अनमैरिड वुमेन्स को, और अगर मैरिड है तो उत्तर वस्ती के माध्यम से हम आपको देते हैं यूट्रस के अंदर मेडिसिन।
और अगर बात की जाए इन दोनों की, तो ये बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव आउट करते हैं, जहाँ पे आपने नाम सुना होगा, ये दोनों ही थेरेपीज पंचकर्मा के अंदर आती है। और पंचकर्मा हमारी बॉडीज में से टॉक्सिन्स को रिलीज आउट करता है, रिमूव करता है, और हमारी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाता है, जिसके कारण आपको मेंसेस में प्रॉब्लम होनी बंद होती है और रेगुलर पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं मंथली। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल के बारे में। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना स्टार्ट करें और डाइट हेल्दी लेना स्टार्ट करें। कई बार कई फीमेल्स कहती है कि हम अपने डाइट में तो ये सारी चीजें ले रहे हैं विच इज नॉट अ जंक फूड, विच इज नॉट एन ऑयली फूड, बट फिर भी हमें ये बीमारी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो हमारी डाइट है वो दिनचर्या और ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आप पालक ले रहे हैं, पालक इज हेल्दी फूड एंड गुड फूड, और अगर वही आप समर सीजन में ले रहे हैं, यही फूड आपको पालक अनहेल्दी बना देता है, जिसका बॉडी में अलग इम्पैक्ट आता है और अलग तरीके से सूट होती है। तो ये आपको कई बार मौसम के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार अगर आप खान पीन का पालन सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो भी आपको बीमारी देकर जाएगा। बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो अक्सर आप लोग सुनते हैं, जैसे कि क्या पीसीओएस पीसीओडी कभी ठीक ही नहीं हो पाता? बिल्कुल गलत है। पीसीओएस पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो पाता है अगर आप लाइफस्टाइल को और डाइट को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आप प्रॉपर क्योर लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक होलिस्टिक अप्रोच को अगर आप अपनाते हैं तो प्रॉपरली क्योर हो सकते हैं। और आप देखेंगे जब आप अपने नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैद्य पे जाकर ये बोलेंगे कि हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, बट आप हमारी मेडिसिन और थेरेपी स्टार्ट कर दो, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर मना कर जाते हैं ट्रीटमेंट से, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि अगर आप लाइफस्टाइल और डाइट चेंज नहीं करेंगे तो आप क्योर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको क्योर होना है प्रॉपरली तो आपको लाइफस्टाइल और डाइट में चेंज के साथ मेडिसिन और थेरेपीज लेनी जरूरी है। सेकेंडली, पीसीओएस पीसीओडी से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। पीसीओएस पीसीओडी को पूरे क्योर करने के बाद आप इजिली कंसीव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड नेचुरल कंसीव कर सकते हैं विदाउट आईवीएफ। थर्ड आता है कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, बहुत देर में असर करेगा, इससे अच्छा तो हम जल्दी का कोई ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बात की जाए, आयुर्वेद धीरे नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कितनी इंटेंसिटी ले चुकी होती है उतना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जल्दी से जल्दी अपने पीसीओएस पीसीओडी को डायग्नोस कर लेते हैं तो जल्दी आप क्योर हो जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर। और अगर आप 6-7 साल बाद पीसीओडी पीसीओएस की बीमारी लेकर आएंगे तो एक दिन में तो आप ठीक नहीं होने वाले आयुर्वेद की मेडिसिन लेकर या एलोपैथी की मेडिसिन लेकर, तो दोनों में आपको वेट करना जरूरी है। बात आती है कि पहले के टाइम में क्यों फीमेल्स बीमार नहीं होती थी? क्या पहले पीसीओएस पीसीओडी नहीं था पहले भी, बट पहले के लोगों को पता था कि किस मौसम में क्या खाना हमारे लिए अनिवार्य है, कब हमें नहीं खाना है क्या चीज। जंक फूड पहले के टाइम में नहीं था और लाइफस्टाइल बेस्ट था उस टाइम पे। किसी जने को किसी चीज का स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन इश्यूज तो बिल्कुल भी नहीं था, जो हमें ये बीमारी क्रिएट होने ही नहीं देती थी। कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप इसको इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए और अगर आपके आसपास भी कोई फीमेल इन चीजों से सफर कर रही है तो कोशिश करें उनको बताएं कि एक आयुर्वेदिक होलिस्टिक अप्रोच विद मेडिसिन थेरेपीज, लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट को अपने सुधारे, नियर बाय वैद्य के साथ जाकर आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें कि आपके लिए कौन सी डाइट बेस्ट है। हर हेल्दी डाइट आपके लिए हेल्दी हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो जाकर एक अच्छी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है वो इजिली कंसीव कर सके। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हम अगली बार जरूर आएंगे आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। थैंक यू।